सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला देते हुए चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध ठहराते हुए बड़ा फैसला सुना दिया और इस मसले पर नए सिरे से अब बहस शुरू हो चुकी है। शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद एक वीडियो पोस्ट करते हुए योगेंद्र यादव ने अपने वीडियो में खास तौर पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर यह कह दिया कि अब बीजेपी ही सारे फैसले लेगी। उन्होंने कहा कि खबर यह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग के एसआईआर को संवैधानिक बता दिया है। असल खबर यह है कि अब इस देश में बीजेपी तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं। इस फैसले से ऐसा लगता है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ था, उसके कुछ हिस्से भी आज टूट करके गिर गए हैं, बिखर गए हैं। उन्होंने कहा कि आपने गलत खबर सुनी है। खबर ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एसआईआर पर वैलिडेट कर दिया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के बीते काफ़ी दिनों से अदालत में बहस चल रही थी। अदालत ने आज एक लंबा चौड़ा अपना जजमेंट पास कर दिया जिसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं और साफ पता चलता है कि एसआईआर जो भी हो रहा है वो साफ है। फिलहाल क्या कुछ कहा योगेंद्र यादव ने, पहले ये सुन लीजिए। गलत खबर सुनी है आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना। मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर ये है कि आज एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। दरअसल योगेंद्र यादव ने 50 साल पहले इमरजेंसी के दौरान एक फैसले का जिक्र किया है और यह फैसला वो है जिसमें एडीएम जबलपुर वी शिवकांत शुक्ला ने अदालत में सुनाया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान लें कि सवाल नहीं पूछा जा सकता है। एसआईआर मामले में भी शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ये टिप्पणियां आनी शुरू हो चुकी हैं। अब योगेंद्र यादव जैसे तमाम लोग इसको लेकर के नई बहस छेड़ना चाहते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि इमरजेंसी के दौरान चर्चित एडीएम जबलपुर वी शिवकांत शुक्ला ने एक केस को लेकर के बात कही थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में ऐतिहासिक लेकिन बेहद विवादित फैसला दिया था। इसे हैबियस कॉर्पस केस कहा जाता है। उस समय देश में इमरजेंसी लागू थी और सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 21 समेत कई मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। सवाल यह था कि क्या इमरजेंसी के दौरान कोई व्यक्ति अपनी अवैध गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दे सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 का फैसला बहुमत से सुनाया था और कहा था कि इमरजेंसी के दौरान अगर कोई व्यक्ति सरकार की हिरासत में है तो वो अदालत में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। यानी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं थे, यानी नागरिकों को अदालत से राहत पाने का अधिकार लगभग उस वक्त खत्म हो चुका था और उसी की याद अब योगेंद्र यादव दिला रहे हैं। दरअसल उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एएन रॉय, न्यायमूर्ति एमएच बेग, वाईवी चंद्रचूड़ और पीएन बागवती बहुमत के पक्ष में थे, लेकिन न्यायमूर्ति एचआर खन्ना ऐतिहासिक असहमति जताते हुए इस फैसले के विरुद्ध खड़े थे। उन्होंने कहा था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल संविधान से नहीं बल्कि प्राकृतिक अधिकार है जिसे सरकार पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। बाद में इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई और इसे भारतीय न्यायपालिका के सबसे विवादित फैसलों में गिना जाता रहा। इसके बाद साल 2017 में जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वी यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से एडीएम जबलपुर फैसले को गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव
रिवीजन यानी एसआईआर को संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध ठहरा दिया है, तो ये बहस फिर से एक बार तेज हो गई, यानी इसकी तुलना उसी फैसले से की जा रही है। हालांकि इस फैसले को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्यबागची की पीठ ने साफ कहा है कि मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहद जरूरी है। अदालत ने यह भी माना कि चुनाव आयोग की संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21/3 के तहत एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है, वो अपने फैसले ले सकती है। इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसे चुनावी शुद्धिकरण और लोकतंत्र की मजबूती बता रही है, जबकि विपक्ष इसे नागरिकता की जांच के पिछले दरवाजे के तौर पर पेश किया जा रहा है। यानी चुनाव आयोग अगर चाहे तो जिसका नाम काट देगा, वो वोट नहीं दे पाएगा, और जिसका चाहेगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा, वही वोट डालेगा। हालांकि अब यहीं से बहस शुरू हो गई है कि पिछले कुछ सालों तक हर नागरिक को वोट देने का अधिकार कहा जा रहा था। हर नागरिक के पक्ष में ये बात कही जा रही थी कि जो भी नागरिक भारत का है वो वोट दे सकता है, लेकिन बीते चुनावों में तमाम ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें वैलिड वोटर का नाम मतदाता सूची में ना होने की वजह से वोट से वंचित कर दिया गया है, और इसीलिए ये बहस आगे छिड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग को एक नई शक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।